आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। एम्स से डिस्चार्ज होते ही कोच शाह गिरफ्तार। प्रशिक्षु बालिका खिलाड़ियों से अश्लीलता के मामले में आरोपी कोच नरेंद्र शाह को बृहस्पतिवार देर शाम एम्स से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसे अस्पताल से लेकर के बाहर निकली। हालांकि 5 दिन के बाद चिकित्सकों ने जांच के लिए फिर ओपीडी बुलाया है। खाते में पैसे नहीं तो भी यूपीआई से भुगतान। तो अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं है तो भी यूपीआई के जरिए कर्ज लेकर भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सुविधा के लिए यूपीआई का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज सुविधा को यूपीआई से जोड़ा जाएगा। आरबीआई इस संबंध में जल्द विस्तृत निर्देश जारी कर सकती है। घर में आग लगने से 4 बच्चे जिंदा जले। तो त्यूनी से खबर रही है। त्यूनी में लकड़ी के 4 मंजिला घर में आग लगने से 4 मासूम जिंदा जल गए। हादसा रसोई गैस सिलेंडर बदलते समय हुआ। 4 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटे तो पूरा क्षेत्र दहल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वाहन में पानी कम होने से काफ़ी समय लग गया। देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। चारों मृतक 3 सगी बहनों के बच्चे थे। तीनों बहनें बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ साथ में किराए पर रह रही थी। वहीं गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम और सीओ को घेर लिया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। देर रात तक सड़क पर जाम लगाए रखा। सीओ विकासनगर भास्कर शाह ने बताया कि त्यूनी में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी सूरत राम जोशी का लकड़ी का 4 मंजिला घर सड़क के किनारे स्थित था। इसमें मकान मालिक के साथ ही 5 परिवार किराए पर रहते थे। बृहस्पतिवार शाम को घर के अंदर किराए पर रहने वाले 5 बच्चे, 2 पुरुष और 1 महिला थी। करीब 4 बजे किराए पर रहने वाले विक्की की पत्नी कुसुम किचन में रसोई गैस बदल रही थी। इसी दौरान अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ लिया। पटवारी लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पूर्व में इस परीक्षा में पेपर लीक करने के 44 आरोपियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बृहस्पतिवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया। कुल रिक्त पदों के सापेक्ष लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन, शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा के लिए चुना गया है। रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। वहीं एई भर्ती में पुलिस विभाग हरिद्वार से 9 अभ्यर्थियों के नकल करने की पुष्टि हुई है। इस सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सहायक लेखाकार परीक्षा अब 7 मई को होगी। तो 23 अप्रैल को सहायक लेखाकार परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन इस दिन ईद होने की प्रबल संभावना है। अब यह परीक्षा 7 मई को कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बाकी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही होंगी। आयोग 9 अप्रैल को 624 केंद्रों पर फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा कराएगा। संभागीय निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल को और उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। देश में 195 दिनों बाद कोरोना के 5,335 नए मामले मिले। तो देश में 195 दिनों के बाद कोरोना के 5,335 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 23 सितंबर को 5,383 मामले दर्ज किए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार दोपहर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना ने पसारे पांव, एक दिन में मिले 51 केस। उत्तराखंड में कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को मिली स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटे में 51 नए संक्रमित मिले। इनमें 44 देहरादून में सामने आए। इससे प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। कर्ज और किस्त का बोझ अभी नहीं बढ़ेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को आम आदमी को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने रेपो दर को 6.50% पर स्थिर रखा है, जिससे फिलहाल कर्ज लेना और महंगा नहीं होगा। साथ ही अलग अलग ऋण पर ईएमआई का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। अति आत्मविश्वास से बचकर रहें।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अति आत्मविश्वास से बचकर रहें। उन्होंने कहा कि लोग अभी से कह रहे हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हमें सचेत रहना होगा और देश के हर नागरिक का दिल जीतना होगा। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से दहशत। तो जिले में गुरुवार सुबह 5:40 पर आए भूकंप के झटकों से दहशत फैल गई। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से किसी तरह के नुकसान होने की खबर नहीं है। जिला आपदा प्रबंधक विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई, जिसका केंद्र उत्तरकाशी जिले के मांडो के 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की तीव्रता भले ही कम रही, लेकिन केंद्र उत्तरकाशी के पास होने के कारण तेज झटके महसूस किए गए। इससे पहले 5 अप्रैल को सुबह भी उत्तरकाशी में 2.6 तीव्रता का भूकंप आया था। उसकी गहराई भी 5 किलोमीटर थी और केंद्र उत्तरकाशी से 19 किलोमीटर दूर था। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि वाडिया के सिस्मोग्राफ उपकरणों में भी ये भूकंप दर्ज किए गए हैं। सीआरपीएफ में 1.3 लाख कांस्टेबल भर्ती होंगे। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 1.30 लाख सिपाही की भर्ती होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है। हेल्थ एटीएम ट्रूनेट से 72 जांचें मुफ्त होंगी। ज़्यादा वजन वालों के लिए हेली टिकट महंगा। तो केदारनाथ हेली यात्रा में 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों का पूरा किराया लगेगा। साथ ही 80 किलो से अधिक वजन वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त भुगतान करना होगा। केदारनाथ के लिए प्रति यात्री किराया तो गुप्त काशी से 3,870 रुपये, जबकि सिरसी से 2,749, फाटा से 2,750 है। शिक्षा विभाग में 4,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी। तो सीएम छात्रवृत्ति योजना, क्लस्टर स्कूल समेत शिक्षा विभाग की 4 अहम योजनाओं को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इससे विभाग में 4,500 पदों पर भर्तियों की राह खुल गई है। सचिवालय में गुरुवार को अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीएम छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र आएंगे। इन्हें 600 से 2,500 रुपये तक छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर उनकी जगह पर्याप्त शिक्षा संस्थानों से लैस क्लस्टर स्कूल तैयार करने की योजना को मंजूरी दी गई है। बीआरपी के 285 व सीआरपी के 670 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। डीजी शिक्षा वंशी धर तिवारी ने बताया, सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर चतुर्थ श्रेणियों के 3,000 पद भरने की अनुमति वित्त विभाग ने दे दी है। बैठक में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, वित्त सचिव दिलीप जावलकर, वित्त सचिव एएन पांडे मौजूद रहे। बच्चों को 15 जुलाई तक मिल पाएंगी मुफ्त किताबें। तो सरकारी व सहायता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री किताबें 15 जुलाई तक मिलेंगी। 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक पाने वालों को छात्रवृत्ति। तो प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई में उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना उनके लिए बड़ा सहारा बनने जा रही है। सरकार ने इसके लिए मानक तय कर दिए हैं। 6ठी और 8वीं कक्षाओं के अलग अलग परीक्षा के आधार पर बनने वाली मेरिट से छात्रवृत्ति दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक प्राप्त करने वालों को समस्त छात्राएं छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। 10वीं उत्तीर्ण करने वाले पात्रों को 1,500 रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 2,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रदेश में 380 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्रियाल ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारी को पत्र भेज विशेष शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक के 380 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर निर्देशित किया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा है कि इन सहायक अध्यापक के पौड़ी जनपद में 60, चमोली टिहरी जनपद में 36, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर में 12, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार में 24, नैनीताल व पिथौरागढ़ में 32, अल्मोड़ा में 44, उधम सिंह नगर में 28 व चंपावत में 16 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर जनपद स्तर पर चयन नियुक्ति शुरू करें।
इसी के साथ उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकल गई है, इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी की वैकेंसी निकल गई है। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 7 अप्रैल 2023 है, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि जो है वह 28 अप्रैल है। तो इसके लिए कुल पद जो है वो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एससी में 2 पद हैं, ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं, व अदर के लिए 7 पद हैं। तो इसके लिए इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ पर जो है इसके लिए जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। इसमें अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम और यहाँ पे जन्म तिथि, इसके साथ ही यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर भरना होगा। और इसके साथ ही बीएड किस वर्ष किया, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी यूटेट या सीटेट भी होना चाहिए 1 से 5वीं तक का। और इस प्रकार से इसको भर करके आप जमा करके भेज सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो पिथौरागढ़ की भी निकल गई है। तो पिथौरागढ़ में जो विज्ञप्ति जारी हुई है यह भी 7 अप्रैल को हुई है, और इसके साथ 28 अप्रैल तक इसकी अंतिम तिथि है। यहाँ पर कुल पद जो है वो 32 हैं, जिसमें एससी के 6, एसटी के 1, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 3, फिजिकल हैंडीकैप के 1, अदर के 17, अदर यानी जनरल के 17 पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से उत्तरकाशी जिले की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। लेखपाल परीक्षा में नकल करने वाले नकलचियों पर 5 साल का प्रतिबंध। तो पटवारी लेखपाल परीक्षा में नकल करने वाले जिन 44 अभ्यर्थियों से पूर्व में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, उनका संतोषजनक जवाब न मिलने पर आयोग ने उन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अप्रैल में होने वाली अन्य परीक्षाएं तय तिथियों पर होंगी। तो अप्रैल में होने वाली अन्य परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित की जाएंगी। अग्निवीर बनने को अभ्यर्थियों का सीईई 17 से। तो सेना में अग्निवीर बनने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 3 लाख आवेदकों की ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 17 से 26 अप्रैल तक होगी। परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा संपन्न 15 से मूल्यांकन। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न हो गई है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 अप्रैल से शुरू होगा और 29 अप्रैल तक चलेगा। फेल छात्र दोबारा देंगे परीक्षा, होगा मूल्यांकन। तो शहर के एक स्कूल में फेल हुए 148 बच्चों की परीक्षा दोबारा होगी, उनका फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल सेंट थॉमस एकेडमी में पढ़ने वाले कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 11 अप्रैल को होगा। स्कूलों में आउटसोर्स से रखे जाएंगे कर्मचारी। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 3500 चतुश्रेणी कर्मचारी और 950 बीआरपी सीआरपी के आउटसोर्स से नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। जल्द इस संबंध में शासनादेश जारी होंगे। शिक्षा विभाग में पूर्व में सीआरसी बीआरसी के पदों पर शिक्षकों की तैनाती की गई थी। शिक्षकों की इन पदों पर तैनाती से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका असर पड़ा, तो विभाग की ओर से शिक्षकों को वापस मूल तैनाती भेजा गया। संस्कृत महाविद्यालय की परीक्षाएं कल से होंगी। तो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू होंगी। चमोली में 7,958, रुद्रप्रयाग जिले में 4,440 देंगे परीक्षा। तो 9 अप्रैल को होने वाली वन आरक्षी परीक्षा को लेकर डीएम ने बैठक की। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 360 कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ NPCIL में 325 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। APSC में 73 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। CRPF में 9,200 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 180 सहायक संचालक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
चुनाव ही नहीं जनता का दिल भी जीत रही भाजपा। भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ चुनाव ही नहीं दिल भी जीत रही है, बल्कि जनता का दिल भी जीत रही है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को भाजपा के स्थापना दिवस पर कही। भर्तरी के तबादलों पर सरकार ने लगाई रोक। प्रदेश में 35,000 हेक्टेयर में बर्बाद हुई गेहूं और सब्जी। तो मार्च में बेमौसमी बारिश से प्रदेश में 35,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फसलों की तबाही हुई। बीएमएस डिग्री फर्जीवाड़े में 19 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल। तो बीएमएस की फर्जी डिग्री से भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में पंजीकरण के खेल में शामिल 19 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी गई है। वहीं खबर है देहरादून से स्मैक के साथ दंपति गिरफ्तार किए गए। बेटी को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर धरना देंगे माता पिता। तो पश्चिमी दिल्ली के छावला सामूहिक दुष्कर्म हत्या मामले में इंसाफ की मांग को लेकर 10 अप्रैल को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा। वहीं खबर है देहरादून से अधिवक्ता के घर हुई चोरी में हिस्ट्री सीटर पत्नी समेत धरा गया। विधानसभा का फर्जी नियुक्ति पत्र देने वालों के लिए थे 6 लाख। तो विधानसभा में सचिवालय रक्षक पद पर नियुक्ति का फर्जी पत्र थमाकर विवाहिता को ज्वाइनिंग के लिए भेजने वाले आरोपियों ने 6 लाख रुपए वसूले थे। पुलिस ने जांच में पीड़िता ने इनकी जानकारी दी। मुकदमा दर्ज होते वक्त उसने आरोपी एक महिला के दबाव में आकर रुपए की बात से इनकार कर दिया था। 20 नाबालिग के वाहन सीज, अभिभावक नपेंगे। तो ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म के तहत 20 नाबालिग छात्रों के 25,000 रुपये के चालान कर गाड़ियां सीज कर दी हैं। पुलिस अब ऐसे माता पिता को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं उत्तरकाशी में भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकल गई है, जिसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है उसकी फॉर्मेट यहाँ पर भेजा गया है। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट यहाँ पर नीचे दिया गया है और इसको भर करके जो है वो 6 तक भेज सकते हैं। भेजने का पता जो है वो इस प्रकार दिया गया है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी। और यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकली है वो 24 पदों पर भर्ती निकली है। पूरी डिटेल जो है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। जीएमवीएन की हड़ताल से पर्यटक और उपभोक्ताओं की बढ़ेगी दिक्कतें। तो हड़ताल में पर्यटक आवास गृह ही नहीं 34 गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप भी हो सकते हैं बंद। यात्रा संबंधी निर्माण कार्यों में तेजी। तो गंगोत्री अमृत धाम में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हेली यात्रा पर 2 साल से बड़े बच्चों का पूरा टिकट लगेगा। गुलदार से चालाक बच्चा 5 घंटे झाड़ियों में छिपकर दिया चकमा। तो नैनीताल से खबर है गुलदार को नज़दीक देख जहां बड़े बड़े दिलेर का साहस जवाब दे जाए, लेकिन नैनीताल में 5 वर्ष के मासूम ने सूझबूझ से इस खूंखार जानवर को चकमा दे दिया। गुलदार से बचने के लिए बच्चा करीब 5 घंटा झाड़ियों में छिपा रहा। काफ़ी देर तक गुलदार उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन बच्चा साहस और धैर्य के साथ अपनी जगह पर बैठा रहा। गुलदार चला गया, लेकिन मासूम रात 11 बजे तब बाहर आया जब ग्रामीण उसे खोजते हुए मौके पर पहुंचे। वहीं खबर है हल्द्वानी से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आग से झुलसे बरेली के युवक की मौत हो गई। वहीं खबर है हल्द्वानी से बेसहारा युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं खबर है रामनगर से रामनगर में आपसी संघर्ष में बाघिन की मौत हो गई। जिले में 16,000 राज्य पेंशनर्स की पेंशन अटकी। तो 1 हफ्ते का समय लग सकता है पेंशन जारी होने में। मुख्य कोषाधिकारी ने ट्रेजरी में आ रही तकनीकी दिक्कत को बताया वजह। दिल्ली का युवक महिला को कर रहा ब्लैकमेल। तो दिल्ली निवासी एक युवक ने हल्द्वानी की एक महिला को उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। चीखती रह गई ताई, नहीं बचा पाई मासूम पीयूष को। तो रामनगर के वन गांव सुंदरखाल के पास हुए हादसे ने एक परिवार से उसका खिलखिलाता हुआ बच्चा छीन लिया। हादसे के बाद अस्पताल में पीयूष की मां की चीख पुकार और भगवान से बच्चा लौटाने की गुहार सुनकर हर किसी का दिल द्रवित हो गया है। वही खबर है नैनीताल से खड़े टेम्पो ट्रेवलर में मिला ड्राइवर का शव। तो नैनीताल के समीप रूसी बाईपास में खड़े टेम्पो
ट्रैवलर से दिल्ली के ड्राइवर का शव बरामद हुआ है। बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराने की तैयारी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के मसौदे के अनुसार 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में कराई जा सकती हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के अंतिम परिणाम पिछली कक्षा के अंकों को ध्यान में रखकर तय किए जा सकते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए विज्ञान, कला या मानविकी और वाणिज्य स्ट्रीम में विभाजित करने की मौजूदा प्रथा को दूर करने का प्रस्ताव किया गया है। 2500 से ज़्यादा रोडवेज कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, जुलाई से दिया जाएगा एरियर। रोडवेज कर्मियों का कार्य बहिष्कार 20 को। तो 14 मार्गों पर निजी बसों के संचालन पर विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर के रोडवेज कर्मचारियों ने 20 अप्रैल को कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। चालान होने पर जुर्माना भरेंगे ड्राइवर, कंडक्टर व अधिकारी। 3500 चतुर्थ श्रेणी 950 सीआरपी बीआरपी होंगे तैनात। तो शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा जल्द होगी तैनाती। वित्त विभाग ने दी हरी झंडी। अब एक बूंद खून से 30 सेकंड में कर सकेंगे 72 तरह की जांच। प्रदेश में बनेंगे 1500 क्लस्टर मॉडल स्कूल, मानक भी तय हुए। हाईकोर्ट ने कई जजों के किए तबादले। वहीं खबर है रामनगर से बस ने छात्र को कुचला, लोगों ने किया हाईवे जाम। तो नेशनल हाईवे 309 पर मौजूद सुंदरखाल गांव में स्कूल बस उतरते ही एक अन्य बस ने छात्र को कुचल दिया। साहसिक खेलों के लिए खेल विभाग शुरू करे पाठ्यक्रम। उत्साह, केदारनाथ दर्शन के लिए 27 अप्रैल तक पंजीकरण फुल हुए। केदारनाथ हेली सेवा कल 12 बजे खुलेगा टिकट बुकिंग पोर्टल। तो केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकटों की बुकिंग के लिए 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे IRTC का पोर्टल खुल जाएगा। पहले फेज में 25 से 30 अप्रैल तक टिकटों की बुकिंग होगी। चारधाम यात्रा में पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख से अधिक पहुंचा। यात्रा के लिए ऋषिकेश एम्स में मांगे हृदय रोग विशेषज्ञ। आकार लेने लगी हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग। जल जीवन मिशन 9 जिले में 75 से 100% काम पूरा हुआ। दून में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए हर क्षेत्र में बनेगी अलग कार्य योजना। मार्ग की चौड़ाई से भवन की ऊंचाई निर्धारित करने का प्रस्ताव खारिज हुआ। वाहन चलाते मिले नाबालिग तो पिता के खिलाफ होगी चार्जशीट। 19 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट। शराब की 6 दुकानों का आवंटन हुआ। दीक्षांत समारोह में 2022 छात्रों को मिली उपाधि। तो IIT रुड़की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया वर्चुअली संबोधित। धधकती लपेटों में खामोश हो गई 4 मासूम जिंदगियां। अग्निशमन वाहन में पानी खत्म न होता तो बच सकती थी जानें। DM ने बिठाई मजिस्ट्रेटी जांच। 3 सगी बहनों का परिवार तबाह हो गया। 1 माह में सड़क होगी चौड़ीकरण। श्री राम के जयकारों से गूंज उठा शहर। तो हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। शहर में निकाली शोभा यात्रा। वीडियोग्राफी का सामान चुराने के 2 आरोपी दबोचे। तो देहरादून से खबर आई है। 350 कैमरे खंगालने पर चोरी के आरोपी दंपति गिरफ्तार हुए। हिमालय पुत्र हेमंती के सपने को सहेज नहीं पाया उत्तराखंड। वहीं खबर उत्तरकाशी से फिलहाल मंदिर में रहेगा माता रेणुका की डोली। केदारनाथ सहित 145 गांवों की बिजली गुल रही। वहीं खबर गोपेश्वर से 5 दुकानों में आग लगने से 5 लाख का नुकसान हुआ। 9 अप्रैल को खुलेंगे मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट। वहीं खबर गढ़वाल से शोभा यात्रा निकाली, बजरंगबली के लगे जयकारे। चारधाम यात्रा के लिए कोटद्वार में भी बनने लगे ग्रीन कार्ड, मिली सहूलियत। IIT में 2022 छात्रों को मिली उपाधि। वही खबर हरिद्वार से सिविल में किट ही नहीं, मेला अस्पताल में सिर्फ 40 जांच।
चोरी और तोड़फोड़ से परेशान छात्रों ने कॉलेज में किया हंगामा, तो कॉलेज प्रशासन पर लगाया सुरक्षा गार्डों पर कार्रवाई न करने का आरोप। प्राचार्य ने बुलाया तो चिन्मय डिग्री कॉलेज में लगातार बढ़ रही चोरियों पर छात्र नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नौकरी से निकालने की धमकी दे किया दुष्कर्म। तो हरिद्वार से खबर है, नौकरी से निकालने का डर दिखाकर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं खबर है, हरिद्वार से सौतेले पिता ने बेटी से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार किया। स्नान करते हुए गंगा में डूबा हिमाचल का यात्री, तो आज फिर गंगा में चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। पूर्व एसडीएम समेत 11 पर केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है, हरिद्वार से बाइक को ऑटो ने मारी टक्कर, महिला घायल हो गई। गेहूं खरीद केंद्र तैयार, एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रमजान बच्चे भी इबादत में मशगूल हुए। वहीं खबर है, यह रामनगर में बस ने छात्र को कुचला, मौत हो गई। नैनीताल में वीकेंड से पहले उमड़े सैलानी, लगा जाम। संदिग्ध हालत में 2 युवकों की मौत, तो पिथौरागढ़ के सांगड़ी निवासी युवक और नैनीताल जिले के भवाली निवासी युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। झोपड़ी में आग से झुलसे श्रमिक, दम तोड़ दिया। 7 साल बाद शुरू नहीं हुआ सीएससी, अल्मोड़ा में तैनात कोरोना के कहर के बाद भी नहीं बदली लोगों की जीवन शैली। वहीं खबर है, गंगोली हाट से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभिभावकों का प्रदर्शन। अभिभावकों ने विद्यालय में जल्द शिक्षकों की तैनाती न होने पर दी बच्चों का नाम कटवाने की चेतावनी। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोखरी में शिक्षकों की कमी से छात्र छात्राओं और अभिभावक परेशान हैं। नाराज अभिभावकों ने शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। उन्होंने शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर अपने पालियों का नाम विद्यालय से कटवाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भारत चीन व्यापार शुरू करने की मांग उठाई। दुष्कर्म का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। नोडल अधिकारी ने वार्ड में सफाई व्यवस्था देखी। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से बैंकों में चोरी रोकने के लिए लगेंगे उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से हादसा, कार और ट्रक की टक्कर, 1 घंटे लगा जाम। तो नगर के धारानौला में हल्द्वानी हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर हो गई। वहीं खबर है, यह रानीखेत से कार खाई में गिरी, युवक की मौत हो गई। सुपर जायंट्स घर में दूसरी जीत के लिए उतरेंगे, हैदराबाद को पहली जीत की तलाश रहेगी। वहीं खबर है, रुद्रपुर से कनाडा में बैठा आतंकी वीडियो कॉल से देता था आदेश। सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई। तो खटीमा से खबर है, ट्रक से कुचलकर पूर्णागिरी जा रहे युवक की मौत हो गई। बाइक में पीछे बैठा था, टक्कर से छिड़ककर ट्रक के पिछले टायर में कुचला। वहीं हादसे में पूर्व प्रधान के बेटे की ने दम तोड़ा। तो बाजपुर से खबर आई है, हादसे में बुजुर्ग घायल, अस्पताल में हुई मौत। वहीं खबर है, रुद्रपुर से वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। वहीं खबर है, खटीमा से ट्रैक्टर की चपेट में आकर महिला घायल हो गई। बाजपुर में खबर आई है, 2 बाइक भिड़ी, 1 युवक जख्मी हो गया। लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस भी मिले। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 10 मई से होंगी। पिथौरागढ़ जिले में 27 और वाइब्रेंट विलेज बनेंगे। लोहाघाट में खराब मशीनों से हो गए 27 मरीजों की अल्ट्रासाउंड। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए तैनात होंगे 32 शिक्षक। टिहरी गढ़वाल के 11 निकायों में चुनौतियों